देश के भविष्य की बात कर रहा है, देश के युवाओं की बात कर रहा है, देश के बेटरमेंट और डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो उनसे पच नहीं रहा है। और उन्हें सबसे ज़्यादा ये नहीं पच रहा है कि एक युवा अभिजीत इतने सारे यूथ को लेके एक साथ कैसे सरकार से सवाल कर रहा है। कह रहे कि लोग देश तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। किसने देश तोड़ दिया? यहाँ पे एक कैंसर पीड़ित महिला देश तोड़ने आई है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ देश तोड़ने आए हैं, यहाँ पे इनेश जैसे 4 दिन से भूख हड़ताल पे देश तोड़ने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े आर्मी चीफ आ रहे हैं वो देश तोड़ने आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े एजुकेटर आ रहे हैं वो देश तोड़ने आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं आप लोग आतंकवादियों की बी टीम है, टेररिस्ट की बी ग्रुप है। अरे देखिए, शिक्षा मंत्री में डर का खौफ है। शिक्षा मंत्री बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। और बात रही कि वो जैसे वो इस बात पे चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन वो डर चुके हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री ने आज तक खुद से कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, लेकिन जब से कॉकरोच जनता पार्टी आई उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला। बाकी वो खुद इतने बड़े, लाइक अगर वो हमें दहशतगर्दों की टीम कह रहे हैं तो चलो हमने मान लिया हम दहशतगर्द की टीम, लेकिन हमने उन्हें ही चुना है, तो वो भी दहशतगर्द से कम नहीं, वो भी किसी आतंकवादी से कम नहीं हुए हैं। राजनाथ सिंह ने तो उनको कह दिया ना कि कोई समस्या नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, इस्तीफा वगैरह। अरे तो नहीं होता तब होना चाहिए ना। ये उनकी 2014 वाली सरकार नहीं रही है। इस बार युवा जगह है, युवा इस्तीफा लेके रहेगा। बहुमत तो उससे ज्यादा है ना, बहुमत तो पूर्ण बहुमत हो गई अब सरकार। तो देखिए, पूर्ण बहुमत हो गई है, तो जब इंसान अपनी नौकरी नहीं कर पा रहा, धर्मेंद्र कोई देश के राजा नहीं है, नौकर है इस देश के। तो अगर इस देश का नौकर काम नहीं करेगा, उसे कुर्सी से उतरना पड़ेगा। कुर्सी से नहीं उतरेगा तो युवा धक्का देकर मुट्ठी भर लोग जमे हैं, वो इनके कहने से इस्तीफा होगा। देखिए, बात रही मुट्ठी भर लोगों की, तो वो सिर्फ एसी के कमरों में बैठ के बकवास कर सकते हैं। अगर उन्हें देखना है तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आके लोगों की यूनिटी देखें। ये तो शाहनवाज हुसैन ने भी कहा है कि ये लोग बैठ के डफली बजाए, इस्तीफा किसी हाल में नहीं। तो डफली बजाने का मतलब पता है उन्हें पता है डफली बजाने का मतलब? ये तो वही बताएगा जी। क्या प्रोटेस्ट आप लोग बजाते हैं? क्या ऐसे बोल रहे हैं? प्रोटेस्ट इज एन आर्ट, ये पता होना चाहिए। सबका प्रोटेस्ट करने का तरीका अलग होता है। कोई डांस करके करता है, कोई गाना गा के करता है, कोई पोएट्री लिख के करता है, कोई ड्राइंग करके करता है, कोई डफली बजा के करता है। एंड यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट यूनियन साथ में मिल रहे हैं, इसे यूनिटी कहते हैं। तो वही अपना वो प्रदर्शन करने का तरीका है उनका, एंड वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जिस तरीके से राइट विंग के लोग आकर के हंगामा करते हैं, मारपीट करने की कोशिश करते हैं, और अब नितिन नवीन कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता निपट लेंगे, तो क्या वो इनको बढ़ावा नहीं दे रहे? बिल्कुल बढ़ावा दे रहे हैं। ये खुद लोग आतंकियों की गैंग है, तो यही बढ़ावा देंगे। जब ऐसी ऐसी बकवासें करेंगे तो वो लोग और भड़केंगे। वो तो देशभक्त बताते हैं कि हम देशभक्त हैं। क्या देशभक्त है? क्या कर लिया उन्होंने देश के लिए? राम मंदिर में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, इसके ऊपर तो किसी से नहीं बोला गया। हाँ, और ये देशभक्त बनने चले हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क तो टाइट है ना पूरा। कौन सा पड़ोसी मुल्क? बांग्लादेश है, पाकिस्तान तो यहाँ पे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, इसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ पे जिस चीज़ की बात चल रही है, आप लोग उस पर बात कीजिए ना। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, आप लोगों के दबाव में आ जाएंगे, सरकार दबाव में आएगी? देखिए, अभी जैसे इतने इंटरव्यू दिए जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट के लिए, बयान दिए जा रहे हैं, सरकार डर तो रही है। एंड बहुत ही जल्द या तो इस्तीफा होगा तो रिशफल होगा कैबिनेट का। तो क्या रिशफल होगा तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, अगर कोई सक्षम कैंडिडेट, जो डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, वो बैठता है तो इस्तीफा खत्म होगा, वरना इस्तीफा खत्म नहीं होगा। अब बीजेपी में किसको सक्षम मानते हैं? देखिए, वैसे बीजेपी में तो पूरा सिस्टम ही खराब है, उसको तो मैं किसी को सक्षम मानता ही नहीं। लेकिन इतनी एंटी कमेंसी के बाद भी वो बावजूद चुनाव जीते हैं, बहुत अच्छे मार्जिन। अरे तो चुनाव जीते हैं, वो वोट कराते भी खुद है, देते भी खुद है। पूरा तो इसी इलेक्शन कमीशन उन्हीं का है ना। लोगों का तो वोट सिर्फ नाम का है कि आप आके वोट दे रहे हैं। तो आप नहीं मानते कि ये जनता की चुनी हुई सरकार है? बिल्कुल, आप कोलकाता में ही देख लीजिए, ईवीएम जला दिए गए, वो नाम दे दिया, जल गए। सरकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार बैलेट पेपर पे चुनाव होके देखें। तो अभिजीत दिपके ने जैसे कहा कि वोट चोरी को लेकर के भी आगे इस पे बात होगी, प्रदर्शन होगा। बिल्कुल क्या होगा। ये आगे बढ़ेगा वोट? बिल्कुल होगा। अभी एजुकेशन का मुद्दा चल रहा है, आगे जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी इस देश के डेवलपमेंट में बाधाएं बन रहे हैं, हर मुद्दे पे बात होगी। मानते हैं वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? लोकप्रियता नहीं है मोदी जी की? डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं रही है। आजकल कौन, इतने सारे लोग हैं, आप बाहर भी जाके देखिए, मोदी जी के अगर लोग जो भक्त भी बन रहे हैं, उनमें भी मोदी जी का डर है। कोई उनसे प्रेम नहीं करता है, वो डर के मारे बोलते हैं। क्यों डरेंगे? साफ सुथरी छवि है। क्या साफ सुथरी छवि है? एक इंसान, अगर आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोग कौन से मीडिया से कौन से नहीं, अगर एक इंसान फ्री मीडिया से आता है, फ्री प्रेस से आता है, वो ग्राउंड रियलिटी पे दिखाता है, 2 दिन बाद पता नहीं चलता वो इंसान कहाँ गया। प्रोटेस्ट में ज्यादा बच्चे क्यों नहीं जुड़ रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि वो मीडिया से सामने करेंगे, एंड अगर उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ ज्यादा कुछ बोला तो उसका भी पता नहीं होगा कि वो कहाँ जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है कि किसी को गायब कर दिया, हम तो दिखाते हैं। तो देखिए, मुझे नहीं, देखिए हम तो यहाँ पे हैं। हाँ, आप लोग हैं तो वो बात बड़ी बात नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट ये और लोग भी ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने बिल्कुल बेस लेवल पे जाकर रिपोर्टिंग करी है, वो आज नहीं है। कोई टंकी में मरा मिलता है, कोई कहीं गायब मिलता है। किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। एंड देखिए, अगर हमें जीना भी है तो देश के लिए जीना है, और मरना भी है तो देश के लिए जीना है। तो देखिए, इस्तीफे नहीं होते तो अब करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी पुरानी वाली सरकार नहीं है। अब युवाओं को जो चाहिए वो होगा, एंड स्टूडेंट रिवॉल्यूशन आने में टाइम भी नहीं लगेगा अगर ज्यादा चीजें हुई तो। अच्छा, आपने इसी इंटरव्यू में एक बात आपके बीच में कही कि राम मंदिर का चोरी हुआ है, चंदा चोरी किया गया, वो खामोश है।
लेकिन पिंकी चौधरी आकर के ये कहते हैं कि वो हिंदुओं का दान किया हुआ है, चोरी हुआ तो दूसरों को क्या मतलब, दूसरे लोग क्यों कूद रहे इस मुद्दे में? देखिए पिंकी चौधरी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा पहली बात तो। जानते हैं उनको? हाँ पिंकी भैया को मैं जानता हूँ, मेरे घर के पास ही रहते थे। हाँ 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 इसलिए हम नहीं बोलना चाहते। नहीं वो मैं डरता तो किसी से नहीं हूँ। बाकी बात रही देखिए ये राम मंदिर इस देश में बना था तो वो देश का मुद्दा भी है। राम मंदिर में चोरी हुए, इतने हिंदू भी सवाल उठा रहे हैं उस पर कि कैसे वो कह रहे चोरी हैं कि हुई हिंदुओं है। ने दिया, हिंदुओं ने खा लिया, तो क्या दिक्कत है भाई? ये क्या बात होती है कि पिंकी हिंदुओं ने चौधरी दिया ने हिंदू ने खा लिया? तो वो तो उनकी मेंटालिटी दिखाता है, उनकी सिख मेंटालिटी दिखाता है। हिंदू मतलब इतने सारे लोगों ने दिया है, वो सारा एक खड़प के बैठ गया तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। कैसी सोच है ये? धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि हम छात्रों से बात करेंगे और जो जंतर मंतर पर बैठे हैं वो छात्र नहीं है। हाँ छात्र नहीं है वो, उनके भेजे हुए पता नहीं कौन से वो डफली गैंग है। डफली गैंग है। हाँ हम है डफली गैंग, बताओ क्या कर लेंगे वो छात्रों किसको कहते हैं डफली इतने गैंग? 21 बच्चों ने जान दी है, उन धर्मेंद्र के बस का हुआ है कि किसी बच्चे के पेरेंट्स जाके बात करें? बात करनी है तो उनके बच्चे से, उनके पेरेंट्स जाके बात करें। आपको लगता है उनके कि घर के बच्चे तो नहीं मरे हैं, धर्मेंद्र के घर के देखो, बच्चे तो नहीं मरे हैं, जो उन्हें इस बात का दर्द नहीं है क्योंकि वो घर के बच्चे जो उनके नहीं आपको थे। लगता है कि मॉडर्न जमाने में जहाँ डीजे से इतनी आवाजें आती है, डफली की आवाज प्रधानमंत्री के कानों तक जा पाएगी? देखिए आवाज जा तो रही है, तभी धर्मेंद्र जी और मोदी जी डर रहे हैं। जा रही है आवाज? बिल्कुल जा रही है क्योंकि जताया शिक्षा मंत्री ने कौन सा दुख? जो स्टूडेंट मरे। तो देखिए दुख जताने से कुछ नहीं होता है, वो डर रहे हैं। इतने लोगों ने अकाउंटेबिलिटी मांगी तो भी वो खुल के अपॉलॉजी नहीं दे रहे, उन्हें पब्लिक अपॉलॉजी देनी चाहिए। वो पब्लिक अपॉलॉजी नहीं थी जो उन्होंने बोला है। तो क्या नितिन नवीन के बयान के बाद जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके अंदर कोई डर आएगा या और हिम्मत से वो आगे बढ़ेंगे? देखिए प्रोटेस्टर्स कभी डरते नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब बेखौफ हैं, बेबाक हैं, बुलंद हैं। डरने कोई नहीं वाला है, जितने भी आएंगे सब भगाए ही जाएंगे।